अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहुम जमात के तमाम तुलबा का मैं दिल की अमीर गहराइयों से मेरे इस चैनल MS एकेडमी में इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं नहुम जमात के लिए पहला वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले आप तमाम तुलबा ने मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और आपको कुछ मसाइल पेश आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट third chapter of the math part first. Name of the chapter is polynomials. आज हम रियाजी हिस्सावल का तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कसीर रुकनी। तो चलिए फिर ये सबक शुरू करते हैं। In the beginning of chapter, letter study is given to you. What you study in this chapter? First, introduction to polynomials, degree of the polynomials, value of the polynomial, operation on polynomials, synthetic division, रिमाइंडर थ्योरम। इस सबक की शुरुआत में आपको दिया हुआ है, आइए सीखे। अब कौन सी बातें आप इसमें सीखने वाले हैं? पहला कसीर रुकनी की तारीफ, उसके बाद कसीर रुकनी का दर्जा, कसीर रुकनियों पर आमाल, तरकीबी तकसीम, कसीर रुकनी की कीमत, मसला बाकी। ये तमाम बातें आप इस सबक में सीखने वाले। इन दिस वीडियो वी स्टडी द बेसिक कंसेप्ट फॉर प्रैक्टिस सेट 3.1। इस वीडियो में हम मशक़ी सेट 3.1 के लिए जो बुनियाद की जरूरत है, जो बुनियादी तसव्वुरात हैं, वो सीखने वाले हैं। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड यू स्टडीड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गुज़िश्ता जमात में हमने अलजेब्री फिक्रा पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको अलजबरी फिक्रा बयान करता हूं। वी नो द वर्ड कांस्टेंट। हम मुस्तकिल इस लफ्ज से वाकिफ हैं। द सिंबल लाइक 4, 0.7, 1/7, 9, they are called constant. Why they are called constant? Because their values is fixed, it does not changes. हम मुस्तकिल से वाकिफ हैं, जैसा 4 है, 0.7 है, 1/7 है, 9 है, ये तमाम क्या है? मुस्तकिल है। क्यों मुस्तकिल है? कि इनकी कीमत मुतय्यन रहती, बदलती नहीं, इसलिए क्या कहलाते? मुस्तकिल कहलाते। फिर हमने देखा वेरिएबल, द सिंबल हुज वैल्यू चेंजेस, इट इज कॉल्ड वेरिएबल्स, एंड द वेरिएबल आर डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट A, B, C, D, E, एक्सेट्रा। फिर हमें देखे मुतगय्यर। मुतगय्यर ऐसी अलामत होती है जो बदलती है।
मुत्तग़य्यर यानी तब्दील होने वाला, बदलने वाला, जिसकी कीमत मुत्तय्यन नहीं रहती, उसे बोलते मुत्तग़य्यर। और मुत्तग़य्यर को बताने के लिए क्या करते हम? अंग्रेजी उर्फ तहजी के हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं, जैसा ए है, बी है, सी है, डी है, ई एक्सेट्रा वगैरह वगैरह, इनका इस्तेमाल करते हैं। These are constant and these are variables. ये मुस्तकिल है और ये मुतग़य्यर है। If you write all the constant and all the variable together by connecting them with the arithmetic fundamental symbol plus minus division and multiplication, due to this expression is formed, it is called algebraic expression. अब आपने क्या किए? जितने भी मुस्तकिल है, जितने भी मुस्तकिल, उसके बाद मुत्तग़य्यर, उनको क्या करें? बुनियादी अलामतों का इस्तेमाल करें। बुनियादी अलामत कौन से हैं? जमा, मनफी, तक़सीम, ज़रब, इनका इस्तेमाल करके लिखे तो जो फ़िक्रा बनता है उसे क्या कहते हैं? अलजबरी फ़िक्रा कहते हैं। सीयर 3m क्यूब प्लस 7m स्क्वायर प्लस m plus 8. Here we write constant. These are constant here: 3, 7, 1, 8. Variable m here variable we write m, and we write here plus sign. We also write here minus sign. Due to this expression is formed, it is called algebraic expression. देखिए यहां पर हमने 3m की तीसरी लिखे, जमा 7m की दूसरी, m 8, यहां पे मुस्तकिल भी आ रहे, मुत्तग़य्यर भी आ रहे, इनको कैसे जोड़े आप? जमा की अलामत से, यहां मनफी की अलामत लिख सकते हैं आप। यहां पे और देखिए, यहां पर ये 3 और m की दूसरी पीछे ज़रब की अलामत है, यहां ज़रब की अलामत है कि नहीं? तो ये जो फ़िक्रा तैयार हुआ इसे क्या कहते हैं? हम अलजबरी फ़िक्रा कहते हैं। सी हल। इट इज ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी क्या है? एल्जेब्री फ़िक्रा ही है। क्लियर? सो वी स्टडी दिस इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। हमने ये पिछली जमातों में पढ़ा हुआ है। नाउ वी स्टार्ट बेसिक कंसेप्ट फॉर प्रैक्टिस सेट 3.1। अब हम क्या करेंगे? मश्की सेट 3.1 के लिए जो बुनियादी बातों की जरूरत है वो सीखेंगे। जस्ट आई टोल्ड यू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी मैंने आपको एल्जेब्री इबादत के बारे में बताया। दिस ऑल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तमाम एल्जेब्री इबारतें हैं। इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हियर p is variable. Here 1 upon 2, 1 are constant, and 3, 2 and 1 are their powers. In your book on page number 36, let us discuss is given to you. First of all, you open your books and see on page number 36. सबसे पहले क्या कीजिए? आप अपनी किताब खोलिए और पेज नंबर 36 निकालिए। पेज नंबर 36 पर आइए बहस करें करके लिखे हुआ है। देयर इज ए डिस्कशन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट इज गिवन टू यू। आपको एक डिस्कशन, बहस दी। किसके दरमियान बहस हो रही है? उस्ताद और तुलबा के दरमियान। There are some algebraic expression given to you. इसमें कुछ एल्जेब्री इबारतें दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट
द पावर ऑफ ईच वेरिएबल। आपने क्या करना है, हर मुतगय्यर की कुव्वत लिखना है। क्लियर? इन द फर्स्ट algebraic expression, power of p is 3. I write here 3. Second is 2. I write here 2. And here the power of p is 1. So I write here 1. इस अलजेब्रिक इबारत में मुत्तगैर p की कुव्वतें क्या है आपको लिखना है। तो पहली कुव्वत कितनी है, 3, दूसरी कुव्वत कितनी है, 2, तीसरी कुव्वत कितनी, 1। क्लियर? नाउ नेक्स्ट algebraic expression is given to you, m square plus 2n cube minus root 3m raised to 5. Here two variables are used there. Here we can use 3 variable, 2 variable, 4 variable, 5 variable. But in this chapter we observe only the polynomial which contain only one variable. अब ये जब फिर आपको दिया हुआ है m की दूसरी जमा 2n की तीसरी मनफी जज़र में 3m की पांचवी, इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं। 2 भी रह सकते, मुत्तगैर 2 भी रह सकते, 3 भी रह सकते, चाहे, लेकिन हम क्या करने वाले, एक मुत्तगैर वाला देखने वाले। राइट द पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन। द पावर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इज 2, पावर ऑफ सेकेंड वेरिएबल इज 3, this is 5. अगर इस अलजेब्रिक इबारत के मुत्तगैर की कुव्वतें देखें हमने, तो यहां कुव्वत कितनी है, 2 है, यहां कितनी है, 3 है, यहां कितनी है, 5। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज गिवन टू 6। अगला अलजेब्रिक इबारत जो दिया हुआ है 6। इट डज नॉट हैव वेरिएबल, इसको मुत्तगैर नहीं है। सो वी नो दैट वी राइट 6 एज 6 into 1। हम 6 कैसे लिखेंगे, 6 तरह पे लिखेंगे। इन स्टैंडर्ड 8 वी स्टडीड indices. In the indices we know that the power of any number is 0, its value is 1। आपने कुव्वत नुमा सबक जमाते हश्त में पढ़ा हुआ है, उसमें देखे हुआ है कि आपने किसी भी अदद का कुव्वत नुमा अगर 0 होता है तो उसकी कीमत कितनी आती है, 1 आती है। फॉर 1 वी राइट x raised to 0। 6 ज़रब 1, 6x के लिए, ये अपने 1 के लिए क्या लिखेंगे हम, x होगा सिफर। मैंने x लिखा तब y भी लिख सकते हैं आप, खाली याद रखना है कि उसका जो पावर है उसकी कुव्वत क्या लेना है, 0 लेने का। सो पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0। मुत्तगैर कुव्वत सिफर है। इफ यू ऑब्जर्व द पावर ऑफ फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, थर्ड, it is 1 2 3 5 0. These are the positive number and 0. क्लियर? अगर आपने ये 1 2 3 अलजेब्रिक इबारतों के मुत्तगय्यरों की कुव्वतें देखे, तो पहले इसकी 3 2 1 है, दूसरे इसकी 2 3 5 है, तीसरे इसकी 0 है। ये जो कुव्वतें हैं मुस्बत अदद है और सिफर भी। सो वी नो द सेट ऑफ नंबर, द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर विद 0 इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर। तमाम तबयादात और सिफर, इनका सेट, इनका ग्रुप क्या कहलाता है, मुकम्मिल आदात का सेट कहलाता है। द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर एंड 0 टुगेदर इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर। तमाम मुस्बत आदात और सिफर का ग्रुप क्या कहलाता है, मुकम्मिल आदात का ग्रुप कहलाता है। सो दीज आर ऑल
whole numbers. Whole numbers is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, so on. Infinite. मुकम्मल कौन से? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लामहदूद कितने भी है वो. So these all the numbers are whole numbers. It means that the power of all the variables of this algebraic expression is whole number. So if the power of the variable of the algebraic expression is whole number, it is called polynomial. अगर आपने गौर करें ये तमाम मुकम्मल आदाद हैं तो ये 1, 2, 3 जो अलजबरी इबारतें हैं उनके मुतगय्यर की क़ुव्वतें क्या है? मुकम्मल आदाद है. तो ऐसा अलजबरी फ़िक्रा, ऐसे अलजबरी इबारत जिसके मुतगय्यर की क़ुव्वत क्या हो? मुकम्मल आदाद हो, वो फ़िक्रा क्या कहलाता है? कसीर रुकनी कहलाता है. देखिए इधर पॉलिनोमियल इन एन, राइट डाउन द डेफिनेशन. पॉलिनोमियल इन एन algebraic expression if the powers of the variables are whole numbers, then the algebraic expression is known as polynomial. Write down this definition. What is the definition of polynomial? Polynomial is in an algebraic expression if the power of the variables are whole numbers, then the algebraic expression is known as polynomials. Clear? कसीर रुकनी क्या है? कसीर रुकनी जिस अलजबरी इबारत में मुतगय्यर की क़ुव्वत मुकम्मल आदाद होती है, इस अलजबरी इबारत को कसीर रुकनी कहते हैं. कसीर रुकनी जिस अलजबरी इबारत में मुतगय्यर की क़ुव्वत मुकम्मल आदाद होती है, इस अलजबरी इबारत को कसीर रुकनी कहते हैं. According to this definition, this algebraic expression, these all are polynomial. इस तारीफ की बिना पर ये तमाम क्या हैं? कसीर रुकनी है. Here 6 is also a polynomial. यहां पर 6 भी क्या है? कसीर रुकनी है. This polynomial contain only constant number, so it is called constant polynomial. यहां पर 6 क्या है? ये भी कसीर रुकनी है, इसमें सिर्फ मुस्तकिल अदद आता है, तो ये क्या कहलाता है? मुस्तकिल कसीर रुकनी कहलाता है. देखिए मैंने सिर्फ यहां रख दिया, कसीर रुकनी में 7 रखा. 7 is a constant polynomial. It is contain only number, constant number. सिर्फ मैंने 7 लिख दिया, तो 7 क्या है? ये कसीर रुकनी है. कौन सा कसीर रुकनी है? मुस्तकिल कसीर रुकनी. इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. मैं लिख दिया यहां पर 1/2. इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इट कंटेन ओनली नंबर. I write here 100. It is also a constant polynomial. 7 मुस्तकिल कसीर रुकनी है, इसमें सिर्फ नंबर आ रहा. 1/2 ये भी मुस्तकिल कसीर रुकनी है. 100 भी मुस्तकिल कसीर रुकनी है. 0 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल. 0 भी क्या है? एक 0 भी कसीर रुकनी है. 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल.
क्लियर? सिफर भी क्या है? मुस्तकिल कसर रुकनी। 6, 7, 1/2, 0, 0, 100, these all are numbers. Such polynomial is called constant polynomial. यहां पर 6, 7, 1/2, 100, सिफर, ये तमाम के तमाम मुस्तकिल कसर रुकनी है। क्लियर? नेक्स्ट, now we observe 4 and 5. Now we observe the algebraic expression 4 and 5. Now first of all we write the powers of the variable in this algebraic expression. अब हम क्या करेंगे? 4 और 5 का मुशाहिदा करेंगे। अब 4 में जो अलजेब्रिक इबारत दी हुई है उसके मुत्तक़िर की क़ुव्वत लिखेंगे। सी root y, if you write root y in power, you write y raised to 1/2 plus 5. जज़र में y जमा 5। अब जज़र में y को अगर आपसे कहा गया क़ुव्वत नुमा की सूरत में लिखिए तो उसको क्या लिखते हैं आप? y की क़ुव्वत 1/2। ये भी आपने 8वीं जमात में पढ़ा हुआ है। y की क़ुव्वत 1/2। y की क़ुव्वत 1/2 का मतलब क्या होता है? y का जज़रुल मुरब्बा। y की क़ुव्वत 1/3 का मतलब क्या होता है? y का जज़रुल मुकअब। y की क़ुव्वत 1/4 का मतलब क्या होता है? y का चौथा जज़र। y की क़ुव्वत 1/5 का मतलब क्या होता है? y का 5वां जज़र। इन स्टैंडर्ड 8 वी स्टडीड meaning of y raised to 1/2. Meaning of y raised to 1/2 is square root of y. Meaning of y raised to 1/3 is cube root of y. Meaning of y raised to 1/4 is fourth root of y. Meaning of y raised to 1/5 is fifth root of y. You studied this in standard 8. नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडाइसेस। आपने पढ़ा हुआ है, सबक का नाम था क़ुव्वत नुमा। नाउ वी राइट द पावर्स ऑफ द वेरिएबल। द पावर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इज 1/2, कॉमा द पावर ऑफ दिस इज 0, इट इज कांस्टेंट, द पावर ऑफ कांस्टेंट 0। द पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ the algebraic expression given in 4 is 1/2, 0। अगर आपने इसकी क़ुव्वत लिखी, मुतलक़ क़ुव्वत लिखे तो y की क़ुव्वत कितनी? 1/2 है, जमा 5 की क़ुव्वत कितनी है? 0 है। तो 4 में जो आपको अलजेब्रिक इबारत दी हुई है उसके मुतलक़ क़ुव्वत क्या है? 1/2 और 0 है। नाउ वी राइट द पावर ऑफ दिस algebraic expression 1/y plus 3. So we write 1/y as y raised to -1 plus 3. 1/y जमा 3। अब 1/y को क़ुव्वत की सूरत में लिखो बोले तो क्या लिखते हैं आप? y की क़ुव्वत -1 जमा -1 लिखते हैं, आगे जमा 3 है। Now we write the power of the variable of this expression is -1. The power of y is -1, comma power of 3 is 0। देखिए अब इस अलजेब्रिक इबारत के मुताबिक क़ुव्वत लिखो बोले कितना है? -1 है, यहां 0 है। Now you observe this, the power of the variable of this algebraic expression, it is 1/2, -1 and 0. So see here 1/2 and -1 are not a whole number. यहां पर 1/2 और -1 जो हैं, क़ुव्वतें 1/2 और -1 जो हैं, ये मुकम्मिल आदाद नहीं है।
Just we studied the definition of polynomial. What is the polynomial? In an algebraic expression, if the powers of the variable are whole number, then the algebraic expression is known as polynomial. अभी हमने कसीर रुकनी तारीफ देखे, जिस अलजेब्रिक इबारत में मुतगय्यर की क़ुव्वत मुकम्मिल आदाद होती है, इस अलजेब्रिक इबारत को कसीर रुकनी कहते हैं. Here the powers of the variable are not whole number. यहां पर मुतगय्यर की क़ुव्वत नुमा मुकम्मिल आदाद नहीं है. So this algebraic expression are not polynomial. इसलिए ये अलजेब्रिक इबारतें जो हैं चारों पार्ट में दी हुई, ये कसीर रुकनी नहीं है. Clear? So from this we conclude that every polynomial is an algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial. इससे हम एक नतीजे पहुंचते हैं कि हर कसीर रुकनी अलजेब्रिक इबारत होती है, लेकिन हर अलजेब्रिक इबारत कसीर रुकनी नहीं होती. पेज नंबर 36 पर नीचे दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन किया उसने, एक्सप्लेन व्हाई दिस एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, जस्टिफाई योर आंसर. पेज नंबर 36 पर नीचे आपको दिया हुआ है, दरअसल सवालात के जवाब मुख्तलिफ मिसालें देकर और इन पर बहस करके मालूम कीजिए. वी डिस्कस जस्ट, हमने अभी बहस की है. Is every algebraic expression a polynomial? Answer is no. You write there no. Why? We just see this is algebraic expression, this is algebraic expression, this is algebraic expression, this all are algebraic expression. But out of this 1, 2, 3 are polynomial, 4 and 5 are not polynomial. Why? Because the power of the variable of 1, 2, 3 are whole number, and the power of 4 and 5 is not whole number. So every algebraic expression is cannot be polynomial. हर अलजेब्रिक इबारत कसीर रुकनी नहीं होती. नेक्स्ट, इज एवरी पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? यस. इस आंसर यस. हर कसीर रुकनी अलजेब्रिक इबारत होती है क्या? उसका जवाब हाँ. आप वहां लिखेंगे आगे यस. अभी हमने डिस्कस किया हुआ है. So you must keep this definition your mind. आप क्या करेंगे, ये जो तारीफ है आपके दिमाग में रखेंगे, याद कर लेंगे, उसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेंगे. आपके एक्सरसाइज का पहला सवाल इस पे है, आइडेंटिफाई द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट. आपको पता लगाना है उसमें 3 अशरे का पहले सवाल में कि नीचे दी गई अलजेब्रिक इबारतें कसीर रुकनी है या नहीं, इस पर पहचान लगाने का. खाली क्या देखना है आपने, डेफिनेशन क्या है. इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर, देन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. कसीर रुकनी बोले तो किसको बोलेंगे? जिस अलजेब्रिक इबारत में मुतगय्यर की क़ुव्वत क्या हो, मुकम्मिल आदाद हो, तो उसे क्या कहते हम? कसीर रुकनी कहते. खाली इतना ही ध्यान रखना. खाली आपने क्या करना, अगर आपसे कहा गया आइडेंटिफाई द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट, यू मस्ट ऑब्जर्व द पावर ऑफ द वेरिएबल. इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल अ होल नंबर, इट इज पॉलिनोमियल. इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट होल नंबर, पावर ऑफ एनी, सपोज there are 4 terms is given to, suppose there are 4 terms is given to, out of this 4 term value of one variable is not whole number, so this expression is not a polynomial. You must observe if value of the power of, if the power of all the variables in the expression is whole number, then that algebraic expression is polynomial. दी गई अलजेब्रिक इबारत में मुतगय्यर की तमाम क़ुव्वतें, तमाम रहना,
की कुव्वत क्या हो, मुकम्मिल आदाद हो, तो क्या कहलाता है, वो कस्सी रुकनी कहलाता है। इसकी ये डेफिनेशन आपको पेज नंबर 36 में दी हुई है, वो देख के लिख सकते हैं आप। पेज नंबर 36 पर इसकी तारीफ दी हुई, लिख लीजिए, फिर हम अगला शुरू करें। सी और पेज नंबर 37 आपकी किताब के पेज नंबर 37 पर देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म दे हैव। कसी रुकनी की किस्में अरकान की तादाद के लिहाज से। Here we find the types of the, here we see the types of polynomials based on the number of terms. यहां हम कसीर किस्में देखेंगे अरकान की तादाद के लिहाज से। See the first, 2x is the polynomial, 5 is the polynomial. Here the two polynomials given to you. Each polynomial contain only one term. Each polynomial contain only only one term in the polynomial. In this polynomial there is only one term. 2x is the one polynomial, 5 is the other polynomial. This polynomial contain only one term. हर कसी रुकनी में यहां पर सिर्फ एक ही रुकन है। 2x एक कसी रुकनी है, 5 एक कसी रुकनी है, ये दोनों में एक ही रुकन है। If the polynomial contain only one term, it is called monomial. अगर कसी रुकनी में सिर्फ एक रुकन होता है उसे क्या कहते हैं, यक रुकनी कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। Here the polynomial contain only one term, so these all are the monomial. These are the example of monomial. ये तमाम कसी रुकनियों में एक ही रुकन है। 2x 5, ये दो कसी रुकनी अलग अलग दी हुई है, इसमें एक रुकन है, इसमें एक रुकन है, हर कसी रुकनी में एक ही रुकन है, तो ये क्या है, यक रुकनी है। ऐसा कसी रुकनी जिसमें एक ही रुकन होता है उसे क्या कहते हैं, यक रुकनी कहते हैं। नाउ सी दिस, there are two polynomials given to you here. This polynomial contain two terms. X raised to 4 is one term, x is other term, there is plus sign between them. This polynomial contain two terms. Next, m square minus 3m. M square is the one term, 3m is the other term, there is a minus sign between them. This is also contain two terms. Two term in the polynomial. This polynomial contain two term. This is one polynomial, it contain two term. This is one polynomial, contain two term. If the polynomial contain two term, it is called binomial. देखिए दूसरा इसमें, अब ये कसी रुकनी आपको दी हुई है, ये कसी रुकनी दी हुई है। अभी इस कसी रुकनी में दो अरकान है, x की कुव्वत 4 और x दूसरा है। ये पहला रुकन है या दूसरा है, बीच में जमा की अलामत है, दो अरकान है। m की दूसरी, पहला रुकन है 3m, दूसरा रुकन है, बीच में मनफी की अलामत है, यहाँ पे भी दो अरकान है। इस कसी रुकनी दो रुकन है, इस कसी रुकनी दो रुकन है। हर कसी रुकनी में दो रुकन मौजूद है, तो इसे क्या कहेंगे, दो रुकनी। ऐसा कसी रुकनी जिसमें दो अरकान होते हैं उसे क्या कहते हैं, दो रुकनी कहते हैं। हर कसी रुकनी में कितने अरकान है, दो अरकान है। ईच पॉलिनोमियल कंटेन हाउ मेनी टर्म, टू टर्म, सो ईच पॉलिनोमियल कॉल्ड बाइनोमियल। इस हर कसी रुकन में कितने अरकान है, दो अरकान है, इसलिए क्या कहलेंगे, दो रुकनी कहलेंगे। नाउ सी दिस, हियर द टू पॉलिनोमियल्स गिवन टू यू, 1/2y square minus 2y plus 5 the first polynomial, x raised to cube minus root 3x square plus 5 the second polynomial. Here the each polynomial contain three terms, 1/2y square, 2y, 5. 1/2y square is the first term, 2y is the second term, 5. There is minus and plus sign between them. It contains three terms. Also x cube minus root 3x square plus 5x. X cube is one term,
Root 3x squared second term, 5x is third term. Here the minus a plus sign between them. This polynomial contains 3 terms, so it is a 3 term in the polynomial. तो such polynomial is called trinomial. अब देखिए यहां पर कसी रुकनी की दो मिसालें दी हुई है. अब ये कसी रुकनी है 1/2y की दूसरी -2y जमा 5, x की तीसरी मनफी जगह में दूसरी जमा 5x. अब इसमें 3 अरकान आ रहे 1/2y दूसरी -2y जमा 5, x यहाँ पे 3 अरकान आ रहे x की तीसरी मनफी जगह में 3 दूसरी ये 5x 3 अरकान है. ये 1 ये 2 और ये 3, ये 1 ये 2 ये 3 अरकान है. हर कसी रुकने में 3 रुक रहे हैं तो क्या कहलाता है? सह रुकनी कहलाता है. So there are the 3 types of the polynomial based on the number of terms. First is monomial. A polynomial which contain only one term, it is called monomial. Second type is binomial. A polynomial which contain 2 terms, it is binomial. And third type is trinomial. A polynomial which contain 3 terms, it is called trinomial. कसी रुकनी की किस्में अरकान के लिहाज से कसी रुकनी की 3 किस्में हैं. पहला यक रुकनी, ऐसा कसी रुकनी जिसमें एक ही रुकन हो उसे कहते हैं यक रुकनी. दूसरा है 2 रुकनी, दूसरी किस्म है 2 रुकनी, ऐसा कसी रुकनी जिसमें 2 अरकान हो उसे कहते हैं 2 रुकनी. और तीसरी किस्म है सह रुकनी, ऐसा कसी रुकनी जिसमें 3 अरकान हो वो क्या कहलाता है? सह रुकनी कहलाता है. तो ये हो गया कसी रुकनी की किस्में. दीज आर द टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल. फर्स्ट मोनोमियल, सेकेंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल. कसी रुकनी के 3 किस्में हैं अरकान के लिहाज से. पहला यक रुकनी, दूसरा 2 रुकनी, तीसरा सह रुकनी. याद रखना है अरकान के लिहाज से किस्में हैं. एक रुकन रहा यक रुकनी. इफ द पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन टर्म इट इज मोनोमियल. 2 अरकान रहे 2 रुकनी. इफ द पॉलिनोमियल कंटेन 2 टर्म इट इज बाइनोमियल. एंड अगर कसी रुकनी में 3 अरकान है उसे कहते हैं सह रुकनी. इफ द पॉलिनोमियल कंटेन 3 टर्म इट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल. सो हियर वी कंप्लीट द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल. यहां पे हमने क्या किया? कसी रुकनी किस्में कंप्लीट की, मुकम्मल कर ली. अगर आप लिखना चाहें तो आपकी किताब में भी एक पेज नंबर 37 पर वो देख के लिख सकते हैं आप.